अब मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नज़र आते हैं और वो प्रॉब्लम से मैं अब घबराती नहीं हूँ। पहले मैं बहुत बेचैन हो जाती थी, अब मुझे वो शांति से हाँ, ठीक है, देखते हैं और पूरे सॉल्यूशंस मिलते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, इनको तो आप जानते होंगे, अंजना जी, बहुत सारे लोग इनिशिएट हुए होंगे इनके हाथ से। बता। अ, परी का एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। अभी उसके 21 डेज नहीं हुए हैं, पर वो रोज रेकी कर रही है। 11 साल की रेकी कर रही है और उसका स्टेमिना बढ़ गया है। वाओ। पूरे टाइम वो एनर्जेटिक रहती है। पूरा 1-2 बजे तक उसका क्लासेस ऑन रहता है, 9 से 2 बजे तक। उसके बाद फिर होमवर्क, फिर रेकी प्रैक्टिस भी करना और काफी कुछ। तो उसमें काफी चेंज है जो मैं फील कर रही हूँ। तो उसका स्टेमिना तो बड़ा है, कूल भी हुई है बहुत। तो वेरी नाइस। अच्छा है। इस बार 11-11 साल के बच्चे रेकी में आए हैं और बड़ी ईमानदारी से रेकी कर रहे हैं और अपने वीडियोस भी डाल रहे हैं पार्टनर सेशन के। बड़े लोग ने हिम्मत करके बच्चे कर रहे हैं। और बाहू जो 7 साल का है, वो उसको कुछ भी होता है ना, वो आता है और बोलता है मम्मा कब रेकी दोगे मुझे, मुझे पेट दर्द हो रहा है, मुझे रेकी दे दो। सारी आपका मम्मियों काम सुन लो। खत्म होगा। हाँ, सारी मम्मियों सुनो, बच्चे मांगने लग जाएंगे रेकी। उसको पता है। और एक और अपने बीच में मूक साधक है रेकी के, मनोरमा जी। हाँ, उनको 8-9 महीने हो गए और उनका कंटिन्यू जब से उन्होंने स्टार्ट किया है तब से आज तक उनका 1-2 बार मिस हुआ होगा। बाकी लाइट सर्कल और फुल बॉडी उनका कंटिन्यू है अभी तक। वो मैं देख रही हूँ उनका। बिल्कुल। अपनी काकी का भी बताओ, लाइफ सर्कल में क्या अनुभव था? उनकी तो गठान उन्होंने गला ली, जबकि रेकी भी नहीं सीखी थी उन्होंने लाइफ सर्कल से। हाँ, काकी ने सीखा था ना, तो वो फुल बॉडी करती थी और साथ में लाइट सर्कल भी कर रही थी। तो उनको इधर राइट साइड में ऐसा गठान जैसा लगता था सिर पे। तो फिर बाद में, पहले तो उनको खुद इतना ज्यादा फील होता था, बाद में जब रेकी प्रैक्टिस भी और लाइट सर्कल भी करते करते उनको ये फील हुआ कि उनका बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया था ऐसा। और एक और रिलेटिव थे, हाँ, उनका लाइट सर्कल करते करते उनका थायराइड कम हो गया था, स्टेबल हो गया था उनका। सारे एक्सपीरियंस नए तो लोग है सुन रहे हो? उनको। आज मेनली आप लोगों के लिए ही ये सेशन है कि रेकी से क्या क्या हो सकता है। एक होता है कि हम अपने मुंह से बोले और एक होता है कि ये अपने खुद के अनुभव आप लोगों से शेयर करें। मैंने फ्यू मंथ्स पहले एक सर्जरी करवाई थी, इधर टूथ की सर्जरी, एक्सट्रैक्शन की। फिर अभी लास्ट 1-2 वीक पहले ही मैंने दूसरी इस साइड करवाई थी। तो मैंने फर्स्ट जब करवाई थी ना, तब मुझे जब करवा के आई थी, फिर वो इंजेक्शन का इफेक्ट जा रहा था ना, वो क्या बोलते हैं, बहरा करते हैं ना यहाँ पे। हाँ, हाँ, एनेस्थेसिया का इफेक्ट आ रहा था ना, फिर इतना पेन रियलाइज हो रहा था। रात तक, शाम को मैं करवा के आई थी, रात को इतना पेन हो रहा था ना, मैं रोए जा रही थी, सिर्फ कुछ खा भी नहीं पा रही थी। बट मैं लेट गई, फीवर भी चढ़ रहा था धीरे धीरे। मैं लेट गई, फिर मैंने रेकी दी ना, सिर्फ ऐसे करके मैं रेकी देना स्टार्ट किया ना, मेरे को इंस्टेंटली 5 मिनट के अंदर इतना रिलीफ हुआ ना, उसकी वजह से मेरे को फिर मेडिसिन की हेल्प से नींद भी आई। वो पेन रिलीफ हो गया था इंस्टेंटली। ये है कमाल। यस। ये है कि जितने भी लोग नए शामिल होते हैं रेकी में, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है। और वो यात्रा किसी न किसी एक पॉइंट पर आकर स्टार्ट होती है और आप उस लायक हो गए हैं, इसीलिए वो यात्रा शुरू हुई। क्योंकि बहुत सारी चीजें डिसाइडेड होती है कि वो चीज आपको कब मिलेगी, या फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। फिर उसके बाद में डेल्टा वेव आया। डेल्टा वेव ने मुझे बुरी तरह घबराया। केवल कोविड नहीं था, वो ब्लैक फंगस था। ब्लैक फंगस में ऑलमोस्ट जो सर्वाइवल रेट है, वो सर्वाइवल रेट, अगर अब मैं पूरी तरीके से साबुत बाहर हूँ तो वो रेट है 8%। जो सर्वाइवल रेट है ब्लैक फंगस का, वो है 10%। कि अगर आपकी जान बची हुई है, केवल 100 में से 10 मरीज ऐसे हैं जिनकी जान बची है,
और उस 10 में से केवल एक मरीज ऐसा है जो पूरी तरीके से साबुत है, अदरवाइज आंख, जबड़ा, दांत, ये सारी चीजें डिफॉर्म हुई हैं और या तो आंख ने तो काम करना छोड़ा है या जबड़ा बिल्कुल पूरी तरीके से रिप्लेस हुआ है। और इस सब का और केवल 20 दिन में मैं हॉस्पिटल से बाहर थी। जिस तरीके से मेरे ऑपरेशन हुए, जिस तरीके से मुझे उस वक्त बेड मिला और बेस्ट हॉस्पिटल में बेड मिलना, या सारी चीजें मेरे लिए अरेंज होना, और उसके बाद में मेडिसिन का अवेलेबल होना, और मुझ पे बहुत ज्यादा काम किया पूरी रेकी टीम ने। आई एम सो ब्लेस्ड अबाउट इट एंड फील सो हम्बल अबाउट इट कि आई एम सो ओब्लाइज्ड कि ये सारी चीजें मुझे मिली उस वक्त, जिसके कारण मैं यहाँ पर पूरी साबुत हूँ। मैं आपको बताऊं, सारी टीम कितने दिन तक, जब तक ये हॉस्पिटल में थी और ये निकल के आ गई, उसके बाद भी सुबह से लेके रात तक जब जिसको समय मिलता था इसको रेकी देता था। दिन रात एक एक घंटा बैठे हैं टीम के लोग इसको निकालने के लिए, और ये इंटैक्ट बाहर आई है, कोई अंग इसका भंग नहीं हुआ। अपने आप में एक एग्जाम्पल है। आज इसकी स्टोरीज लोग पूछ रहे हैं, छपेगी भी सही कहीं ना कहीं, तो अपने आप में एक मिसाल बन के निकली है। कंटिन्यू। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी मैं मेडिसिन को रेकी देती थी, अपने आप को रेकी देती थी। तो मुझ पे साइकिक सर्जरीज होती थी, वो मुझे फील भी होती थी कि कब ऐसे किस तरीके से मुझ पे काम किया जा रहा है। इवन जो वहां के मेन डॉक्टर थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मैंने इतना फास्टली हील होते हुए किसी को नहीं देखा। आप लोगों को बता दें कि एडवांस जो लेवल होते हैं उसमें हम बहुत काम करते हैं। उसके टर्म्स में अभी आप लोगों को नहीं दूंगी, नहीं तो आप गूगल करना शुरू कर देंगे। समय से पहले कोई चीज नहीं बताना चाहिए। हाँ, लेकिन जो डॉक्टर वहां कर रहे थे सर्जरीज, कुछ हम यहाँ कर रहे थे, मिला जुला परिणाम सामने है। या फिर उसके बाद भी जो मेरी शुगर लेवल हाई था, शुगर के लिए भी, और मेरे पीरियड्स का बहुत सीवियर प्रॉब्लम था, इन सारी चीजों के लिए मैंने कंटिन्यूअसली आगे भी कंटिन्यू की। अब भी मैं बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए रेकी करती हूँ। दिन एक कोई स्पेसिफिक दिन होता है, जैसे अभी बीच में बच्चों का एक बेल्ट टेस्ट था और फाइट थी, नेशनल लेवल फाइट थी, उस दिन को मैंने पहले से प्री प्लान करके रेकी दिया। और अपने बच्चों के साथ में मैं बहुत काम करती हूँ। मतलब ये है कि रूटीन में भी कोविड टाइम में भी बाहर जाना है तो रेकी शॉवर लेके ही बाहर निकलती हूँ। और कंटिन्यू, मतलब ये दिस इज जिस तरीके से हम सांस लेते हैं उस तरीके से वो चीज मेरे साथ में चलती है, उस ऊर्जा को मैं महसूस करती हूँ। और उसके कारण इंट्यूशन लेवल में जो फर्क आया है वो अभी मैंने शेयर किया। अभी बीच में जब करते करते किसी का इंट्यूशन इतना हाई हो जाता है। हाँ बोल। उस दिन अंकल की तबीयत खराब थी, बोले कि है, तो मैंने एग्जैक्ट थी कि कहाँ पर क्लॉट है। यस यस। ओ थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन अ रेकी टीम, क्योंकि दुनिया को हीलर्स की बहुत जरूरत है और बाकी किसी की जरूरत नहीं है। बहुत